दोस्तों, अल जजीरा की इन्वेस्टिगेटिव यूनिट ने सैटेलाइट इमेजरी, फाइनेंशियल डेटा और ऑन द ग्राउंड एविडेंस ऑब्टेन किए हैं और इस बात को एक बार फिर कंफर्मेशन दिया है कि इंडियन ओशन के रिमोट मॉरिशियन आइलैंड पर इंडिया नेवल फैसिलिटी बिल्ड कर रहा है। पिछले 2-3 सालों में इमेजेस दिखाती हैं कि एक फुल फ्लेज्ड एयर स्ट्रिप तैयार होने को है। इस आइलैंड पर 2014 की गूगल अर्थ इमेजेस और रिसेंट इमेज में सेम लोकेशन पर करीब 3 किलोमीटर लंबा रनवे नजर आता है। इस तरह के रनवे पर इंडियन नेवी का नया बोइंग P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट उतारा जा सकता है। ये आइलैंड एगेलेगा आइलैंड ग्रुप का ही हिस्सा है, जो मेनलैंड मॉरिशस से करीब 1122 किलोमीटर नॉर्थ में लोकेटेड है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने अल जजीरा के एविडेंस को एनालाइज किया है और मीडिया हाउस को बताया है कि ये इंडियन नेवी के मैरीटाइम पेट्रोल मिशंस के लिए यूज किया जा सकता है। इंडियन ओशन एक ग्लोबल हॉटस्पॉट बन रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस रीजन की अहम भूमिका है और ऐसे में इंडिया का नेवल फैसिलिटी तैयार करने का कदम क्रूशल साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये नई बात नहीं है। इस आइलैंड पर भारत 2015 से मौजूद है। चलिए इस फैसिलिटी के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि कैसे इंडिया के लिए ये बेनिफिशियल होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। प्रीडोमिनेंटली इंडियन ओरिजिन के लोगों की पॉपुलेशन का होम मॉरिशस की लोकेशन इंडियन ओशन में इंडिया की इवॉल्विंग मैरीटाइम डिप्लोमेसी के लिए की कंपोनेंट है। मॉरिशस का बेनिफिट ये है कि जियोग्राफिकली ये वर्ल्ड ट्रेड के शिपिंग रूट में इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन रखता है। इसके चलते 2015 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस विजिट की और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, मैरीटाइम रिलेशंस और ट्रेड पर आधारित एग्रीमेंट साइन किए थे। द इकोनॉमिस्ट की इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक एगेलेगा में एक एयर स्ट्रिप बनाना 2015 की ट्रिप में साइन हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है। हालांकि ये बात 2015 से 2018 तक सामने नहीं आई थी। दोनों देश एग्रीमेंट के स्पेसिफिक्स पर चुप थे, पर मई 2018 में मॉरिशियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में कहा कि डील कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट के साथ थी, जो अपोजिशन के साथ टेंशन बढ़ने से रोकने के लिए थी। हाउएवर, अक्टूबर 25, 2018 को मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगनॉथ ने कहा कि इंडिया के साथ $87 मिलियन का प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड है, जो एक इंडियन कंपनी इंडियन ग्रांट के फाइनेंसेस पर बनाएगी। 2018 में मिस्टर जगनॉथ ने यह भी कंफर्म किया था कि एक बार कंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे तो इंडिया पोर्ट फैसिलिटीज को यूज कर सकेगा। लेकिन मई 2021 में मिस्टर जगनॉथ ने कैटेगोरिकली डिनाई किया कि फैसिलिटी किसी नेवल बेस के लिए तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि इंडिया और मॉरिशस के बीच मिलिट्री फैसिलिटी बनाने का कोई एग्रीमेंट नहीं है। सैमुअल बैशफील्ड, नेशनल सिक्योरिटी कॉलेज एट द ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर का मानना अलग है। सैमुअल के मुताबिक इस आइलैंड पर एयर बेस के अलावा एयर स्ट्रिप बनाने का कोई और मकसद नहीं हो सकता। दोस्तों, रेनोवेशन के बाद एगेलेगा एयरपोर्ट इंडिया का इंडियन ओशन में नेवल ऑपरेशंस का हब बन जाएगा। इंटरेस्टिंगली, मॉरिशस की सरकार इस डील को लेकर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर दोनों ही तरफ क्रिटिसिज्म का शिकार है, पर भारत ने इस प्रोजेक्ट के साथ इंडियन ओशन रीजन में चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए सिग्निफिकेंट स्ट्रैटेजिक सक्सेस हासिल की है। चाइना का जिबूटी में एक्सेस और स्ट्रिंग ऑफ पल्स को लेकर इंडिया कंसर्न्ड है। अल जजीरा के मुताबिक इस फैसिलिटी का मेन गोल इंडियन ओशन में चाइना के एक्सपेंशन को काउंटर करना है, क्योंकि चाइना एक राइजिंग पावर की तरह सामने आता है और इंडियन ओशन रीजन में कई लोकेशंस पर धीरे धीरे एक्सेस बढ़ा रहा है। इंडिया के लिए काउंटर स्ट्रेटजी क्रूशल है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से इंडियन ओशन ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपोलर होता जा रहा है, सैमुअल बैशफील्ड ने अल जजीरा से कहा। उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि चाइना इंडियन ओशन में कई मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स बना रहा है और ग्रेटर इन्फ्लुएंस असर्ट कर रहा है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF के एसोसिएट फेलो अभिषेक मिश्रा ने अल जजीरा से कहा कि इस इंटेलिजेंस फैसिलिटी से इंडिया साउथ वेस्ट इंडियन ओशन और मोजम्बिक चैनल में सर्विलेंस बढ़ा सकता है और स्ट्रॉन्ग एयर एंड नेवल प्रेजेंस रख सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस के कारण इंडिया भी गेम में स्टेप इन कर चुका है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडियन नेवल फैसिलिटी की, जो एलिजिडली मॉरिशियन आइलैंड पर बन रही है। ये तो आने वाले समय पे ही पता चलेगा कि ये कोई इंडियन नेवल फैसिलिटी है या फिर सिर्फ एक आर्म सी पोर्ट फैसिलिटी। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।